हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप यूपी सीने 2026 हिस्ट्री राउंड का वेट कर रहे थे तो आज आपका वेट जो भी था ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आज है 11 तारीख और आज से ही काउंसलिंग बुलेटिन रिलीज़ कर दी गई है हिस्ट्री राउंड की। ठीक है, ऑनलाइन ऑन कैंपस हिस्ट्री राउंड आज से स्टार्ट हो गया है 2026-27 सेशन का। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड कंप्लीट शेड्यूल फॉर एडमिशन इन वैकेंसी सीट ऑफ बीएससी नर्सिंग अक्रॉस यूपी कॉलेज। ठीक है, तो ये भी जो भी इंफॉर्मेशन मैं ये दे रही हूँ, स्लाइड रेडी किया है, तो जो काउंसलिंग बुलेटिन से जो भी सूचना ABBMU पोर्टल पे है उससे इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके ये स्लाइड बनाई हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये स्लाइड रेडी हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेड्यूल का देख लेते हैं और हमारे स्थान जो भी हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका है काउंसलिंग शेड्यूल। एक्टिविटी इधर है और डेट और टाइम है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है आपका 11 से, यानी आज से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगी आपकी जो फाइनल एंड है इसकी वो 19 को 6 बजे शाम को। ठीक है, तो यानी आपको 8 दिन का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिएगा अपना। एंड 20 तारीख को 2 बजे शाम को 2 बजे, ठीक है, 2 बजे बस यहाँ लिखा है, पर ABBMU को करते करते 4 बज जाते हैं या 3 बज जाते हैं शाम के। ठीक है, बस यहाँ टाइम लिखता है पर अक्सर लेट ही होता है। तो 20 तारीख को आपका रिपोर्टिंग शेड्यूल और रैंक वाइज सीट अलॉट की लिस्ट पब्लिश की जाएगी। ठीक है, और ये आपका 24 तारीख को टेंटेटिव काउंसलिंग स्टार्ट, संभावित काउंसलिंग प्रारंभ तिथि। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ने 24 अगस्त 2026 को काउंसलिंग शुरू करने की संभावित यानी अनुमानित तारीख तय की है। ये कंफर्म नहीं है। ज़्यादातर मौके पर काउंसलिंग इसी तारीख से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक कारण, तकनीकी समस्या या देरी होती है तो यूनिवर्सिटी बिना किसी पूर्व सूचना के इसी तारीख में थोड़ा बदलाव यानी आगे पीछे कर सकती है। यानी कहने का मतलब ये है इसका 24 का कि यह डेट 100% फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि 24 को कह दिया तो होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही इसने कह दिया टेंटेटिव। ठीक, अब आगे देखते हैं। काउंसलिंग वेन्यू, अगर हम देखें कि ये काउंसलिंग किस स्थान पे होगी तो ये रहा आपका स्थान और ये होगा आपका ABBMU के कैंपस पे। ठीक है, अगर आपको ABBMU जाने कहाँ है कि बहुत लोग होंगे पहली बार जाएंगे। ठीक है, तो आपको जाना है लखनऊ के चारबाग। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे आप रेलवे स्टेशन पे, जैसे उतरेंगे तो वहाँ कहेंगे कि आप मुझे जानी है CG सिटी सुल्तानपुर रोड लखनऊ। ठीक है, वहाँ किसी ऑटो या कैब वाले से कह देंगे तो आपको पहुँचा देंगे। वैसे भी ABBMU इतना फेमस है कि आप जैसे ही कहेंगे ABBMU कैंपस जानी है तो आपको पहुँचा देंगे। ठीक है, अब एक बार नज़र हम डाल देते हैं कि कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है इस स्लाइड में। ठीक है, तो पहले देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट, पात्र अभ्यर्थी कौन है। अनअलॉटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट मतलब कि जिन्होंने राउंड 1 और 2 या मॉपअप राउंड में भाग लिया ही नहीं, एक रजिस्ट्रेशन कुछ भी मतलब एक कदम तक नहीं रखा। ठीक है, तो वो इसमें भाग ले सकते हैं। पार्टिसिपेट बट नो सीट। ठीक है, तो जिन बच्चों को फर्स्ट में या सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अलॉटेड बट एडमिटेड, ठीक है, नॉट एडमिटेड कैंडिडेट हु वेयर अलॉटेड अ सीट बट डिड नॉट टेक एडमिशन, सीट आवंटित हुई लेकिन प्रवेश नहीं लिया। ठीक है, तो वो बच्चे भाग लेंगे। ठीक है, एंड रिज़ाइंड ऑन बिफोर 27 मतलब कि ये 27 जुलाई 2026 तक या उससे पहले अगर आपने रिजाइनेशन दे दी है। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, मतलब इसमें भाग लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन बच्चे नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है, अपात्र अभ्यर्थी। तो एडमिटेड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट एंड अ करेंटली एडमिट इन एनी वन कॉलेज। कहने का मतलब वे जो अभ्यर्थी वर्तमान में किसी कॉलेज में प्रवेश ले लिए हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। एंड रिज़ाइन आफ्टर 27 जुलाई, कहने का मतलब जिन्होंने 27 जुलाई 2026 के बाद से सीट से रिज़ाइन दिया है वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ABBMU ने 27 तारीख तक ही रिजिग्नेशन का डेट फिक्स किया था। अगर आप इसके बाद रिज़ाइन किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, एक नोट है आपके लिए, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहा गया है इस वाले में कि नो ऑन स्पॉट रिजिग्नेशन विल बी कंडक्ट एट द वेन्यू। कहने का मतलब कि ऐसा आप सोच रहे हैं 90 लास्ट डेट है ना उसका रजिस्ट्रेशन का, हिस्ट्री राउंड का। अगर आप सोच रहे हैं कि बाद में ABBMU कैंपस पे जाना ही है तो वहीं करा लेंगे रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि
ऐसा मत सोचिएगा कि ऑन द स्पॉट आपको कॉलेज भी मिल जाएगी, ऑन द स्पॉट आप काउंसलिंग भी कराओगे और वहीं रजिस्ट्रेशन भी कर लोगे, तो ऐसा वहाँ प्रोसेस अवेलेबल नहीं रहता है। अगर आप 90 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ आपको ऑफ़िशियल रूल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी डिटेल क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप पंजीकरण प्रक्रिया। तो क्या करना है, आपको जाना है www.abbmup.edu.in पे। जैसे ही आपके इसके पहले आप रजिस्ट्रेशन करते आए हैं, ठीक है। आईडी पासवर्ड आपको फ़िलअप करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स जितने हैं आपको फ़िल करना है। अगर आप 12th अपेयरिंग हैं तो आपके 12th के जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करिएगा, और 10th का और 12th का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका, ठीक है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीट हिस्ट्री राउंड। रजिस्ट्रेशन जो भी किए हैं आप उसका प्रिंट आउट लीजिएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म लीजिएगा, ठीक है। सबका प्रिंट आउट रख लीजिएगा अपने पास, और जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं याद रखिएगा, उन सारे के आपको 2-2 फ़ोटोकॉपी ले लेने हैं। लेने तो बस एक ही चाहिए, पर आप इमरजेंसी में 2-2 फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी, आप रजिस्ट्रेशन अभी जो स्टार्ट हुआ है उसका 500 फ़ी है। अगर इसके पहले आपने 5000 जमा किया है, जो बच्चे जिसको फर्स्ट या सेकंड या मॉपअप में कोई कॉलेज अलॉट नहीं है उन्होंने, तो ये ज़ाहिर सी बात है 5000 उन्होंने पे कर दिया है, ठीक है। तो वो बस अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे 500 दे के, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी ना फर्स्ट में ना सेकंड में नहीं मॉपअप में राउंड में किसी में भाग नहीं लिया है, वो डायरेक्ट स्ट्रे में भाग ले रहे हैं, तो वो 5000 + 500 उनको दोनों पेमेंट करना होगा, ठीक है। और ये आपका रहा सीट कन्फर्मेशन फ़ी। ये आपको कब और कहाँ देनी है, तो ये आपको काउंसलिंग स्थल पर देनी है। यानी आपको ABBMU कैंपस पे जैसे ही आपको सीट अलॉट होगा तो DD या क्रेडिट कार्ड से ऐसे आप इनको फ़ी जमा करेंगे, ठीक है। लखनऊ ABBMU कैंपस पे ही ये फ़ी आपकी जमा होगी। ये रहे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, यानी आवश्यक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी है ताकि आप भूलें ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे जो फर्स्ट बार ABBMU कैंपस पे जाएंगे, तो बहुत स्ट्रे माइंड होता है कि जैसे ही हमारे राउंड ख़त्म होते जाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी लेट हो चुका होता है और हमें अभी तक कोई सीट नहीं मिला होता है, ठीक है। तो इसलिए भूलना लाज़मी है कि हाँ ये प्रूफ़ भूल गए हैं, वो प्रूफ़ भूल गए हैं। तो ऐसा ना हो, आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स, यहाँ फ़ोटो ID प्रूफ़, ठीक है। कलर पासपोर्ट साइज़ अपनी फ़ोटो रख लीजिएगा, 7-8 रख लीजिएगा। गवर्नमेंट ID प्रूफ़, आधार कार्ड, वोटर ID, DL जो भी है आपके पास वो रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो स्ट्रे राउंड का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन शीट जो अपलोड हुई है उसका आप प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। 10th सर्टिफिकेट ज़रूर रख लीजिएगा जो आपकी DOB है, ठीक है। 12th मार्कशीट एंड उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या आपका माइग्रेशन है वो रख लीजिएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बनवा लीजिएगा, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से बन जाएगी अगर आप अभी तक नहीं बनवाए हैं तो, ठीक है। और क्या बोलते हैं अगर आपके गैप रहे हैं तो गैप सर्टिफिकेट प्लीज़ बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट वहाँ मांगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक। अगर आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो OBC और EWS के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो 1 अप्रैल के बाद का ही हो, ठीक है। तभी आपका ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा, आप UR कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे जनरल में, ठीक है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान लीजिएगा। और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो UP का ही होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये लास्ट स्लाइड है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा हम टाइम ज़ाया ना करते हुए थोड़ा मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल क्या है, फ़ी फॉरफिट, यानी फ़ीस आपकी ज़ब्त कर ली जाएगी कब, 40,000 आपकी ज़ब्त हो जाएगी कब, अगर आपको कॉलेज अलॉट करता है ABBMU, आप सब कुछ कर लेते हैं पर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने ही नहीं जाते हैं, तो ये 40,000 आपके ज़ब्त हो जाने हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कॉलेज में रिपोर्टिंग ज़रूर कराइएगा, ठीक है। और ये जब कॉलेज आप चूज़ करें तो ज़रूर देख लीजिएगा कि INC है या नहीं है वो कॉलेज, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए जो कॉलेज आपके मन में आ रहे हैं, तो वो कॉलेज का लिस्ट आप देख लीजिए INC के कि कौन कौन से कॉलेज हैं जो INC हैं, ठीक है। मैंने यहाँ हेल्पलाइन और सपोर्ट्स के लिए आपके लिए यहाँ नंबर प्रोवाइड कर दिया है, ABBMU के ही कैंपस का है, ठीक है। और ये रहा आपका जीमेल कर सकते हैं आप, और ये यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है इस नंबर पे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिए। और ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट ABBMU का, ठीक है। ये स्लाइड रेडी करने में काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है, तो आपके लिए मेहनत किया है कुछ, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा बेझिझक, ठीक है। टाइम मिलेगा तो उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू अगेन।